गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप सबको पढ़ाया जाएगा एक्सरसाइज 8.1। कल मैंने कुछ बेसिक फार्मूला एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड बताया था। आज फिर उस फार्मूले को रिपीट कर देते हैं। चलो तब शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना, ठीक है। चलो ठीक है। तो कल हमने आपको बताया था फार्मूला साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और बताया था कॉस थीटा इजकल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बताया था टेन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसका अपोजिट साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा। इसका होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, और टेन थीटा का उल्टा या अपोजिट होता है कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हिंदी मीडियम वालों के लिए साइन थीटा परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, लंब अपॉन कर्ण, और बेस का मतलब होता है आधार, और हाइपोटेनस का मतलब होता है, ठीक है, ओके। और यहां से आपका हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार। यहाँ पर आपका हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक। तो इसी फार्मूले पे आपको एक्सरसाइज 8.1 आज खत्म किया जाएगा, ठीक है। और ये जो आपको आएगा फार्मूला वो आपको बताया जाएगा, लेकिन इतना फार्मूला आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप इसको रिपीट कर लें, आप इसको नोट कर लें, क्योंकि बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है, क्लियर। तो और आपको एनसीईआरटी, आपका जो बुक है, बुक क्या रहेगा? एनसीईआरटी क्या रहेगा? एनसीईआरटी रहेगा। आपको एनसीईआरटी से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी से आपको ही इस चैनल पे वीडियो मिलेगा, और क्लास 10 की पूरा एनसीईआरटी खत्म करने की मैं गारंटी लेता हूँ। बस आप ऐसे ही अपना प्यार देते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर है मेरा 8303635028, ठीक है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। आप को जो भी दिक्कत होगा आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करेगा, मैं आपको उस जो भी आपका डाउट रहेगा मैं उसको क्लियर करूँगा, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। फार्मूला यही आपका है, इस फार्मूले को आपको रिपीट करना है, ठीक है, ओके। चलो ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 8.1, बुक आपकी एनसीईआरटी है, ठीक। तो इसका क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन आपको यहाँ लिख देते हैं। एन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है साइन ए कॉमा कॉस ए का वैल्यू, और दूसरा पूछा है कॉस सी कामा साइन सी का वैल्यू, ठीक है। अब ये आपका एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर 8 जो आपका त्रिगोनोमेट्री है उसका एक पहला क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि इन ट्रायंगल एबीसी, क्या बोला है? इन ट्रायंगल एबीसी। तो आप पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ट्रायंगल। इस ट्रायंगल, अब यहाँ बोला राइट एंगल, जो इसका राइट एंगल मतलब 90 एंगल मतलब समकोण, जो भी आपकी त्रिभुज एबीसी है उसका समकोण एक जो आपका पॉइंट दिया हुआ क्या दिया? बी है। और हमेशा समकोण का ये सिंबल होता है। पहले आप इसमें देखेंगे कौन सा समकोण है,
जब आपको समकोण मिल जाएगा तो आप यहाँ पर आपको मिल गया भी, अब ए और सी बचा, तो ए सी आप कहीं भी पुट कर सकते हैं, ए और सी आप कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो भी आपका वैल्यू दिया गया, मतलब दिया गया, आप इसमें रखेंगे। तो ए बी का वैल्यू दिया गया है 24 और बी सी का वैल्यू दिया गया 7। तो यहाँ से हमारा हाइपोटेनियस पूछा है, ठीक है, पूछा है हाइपोटेनियस। तो यहाँ हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ आप लिखेंगे यूजिंग, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से आपका पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या कहता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब हिंदी मीडियम वालों के लिए कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां से आपका कर्ण पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कर्ण। तो कर्ण हमको दिया नहीं गया है, तो कर्ण को हम हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम वालों के हिसाब से लिखते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इसका टू लंब आपका दिया गया 24 का स्क्वायर और आधार आपका दिया गया 7 का स्क्वायर, ठीक, क्लियर। तो यहाँ से 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। कितना होता है? 49। इसको ऐड करेंगे आ जाएगा 625 आ जाएगा। इधर हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, तो स्क्वायर आपका जब उस साइड जाता है तो हो जाता है रूट, और ये आपका 25 मल्टीप्लाई 25 का स्क्वायर रूट होता है, तो इसलिए इसका भी जो वैल्यू आएगा हाइपोटेनियस आ जाएगा 25। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि जो आपका हाइपोटेनियस होता है वह परपेंडिकुलर और बेस से क्या होता है? बड़ा होता है। तो यहाँ देखो परपेंडिकुलर मतलब लंब, और इधर आपका आधार से ये क्या है? बड़ा है, ठीक, क्लियर। तो यहां से आपको जो आपका वैल्यू दिया गया, अब इसको हम यहां से निकालेंगे, ठीक है। तो ए आपको इतना आया, पता हो गया। अब यहां से हम निकालेंगे, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहां से हम वैल्यू निकालते हैं साइन ए का। किसका निकालते हैं? साइन ए। तो ए यहां आपका है, मैंने आपको कल बताया था जब आपका ए मतलब जो भी एंगल आपका एक्यूट एंगल है, ए और सी आपका एक्यूट एंगल है और ये आपका क्या है? राइट एंगल है, ठीक है। तो यहां से ए जो आपका एक्यूट एंगल ए है, तो यहां से ए आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर और ए आपका हो जाएगा बेस, और ये आपका हाइपोटेनस ऑलरेडी रहता है, ठीक है। तो यहां से साइन ए का कल मैंने आपको फार्मूला बताया था, अब आज भी मैंने रिपीट किया है। इसका फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब लंब अपॉन कर्ण। तो परपेंडिकुलर इसका 7 है, तो 7/25 कितना आ गया? 7/25। यहां से फिर निकालेंगे कॉस ए। क्या निकालेंगे? कॉस ए। तो कॉस ए का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस आपका 24 है और हाइपोटेनियस आपका 25, ठीक, क्लियर। तो यहां से पहले का वैल्यू आपका निकल गया। दूसरा पूछा है कॉस सी। क्या पूछा है? कॉस सी। तो कॉस सी का भी आपका वही फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन आप एंगल यहां से हम लेंगे क्योंकि इसमें सी दिया है, तो ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये आपका हो जाएगा बेस, ठीक। तो अब देखो यहां से कॉस सी से, ठीक है, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, ए बेस, ये आपका क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहां से अब हम निकालेंगे, तो बेस इसका कितना है? 7 और हाइपोटेनियस आपका 25। यहां से निकालेंगे साइन सी, तो साइन सी का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन सी से परपेंडिकुलर 24 और हाइपोटेनियस आपका कितना दिया है? 25। कितना दिया? 25। यहां से आपका पहला क्वेश्चन क्लियर होता है, ठीक। आपको कोई भी दिक्कत होगा फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल पे आपको पूरा फ्री क्लास 10th का दिया जाएगा, ठीक है। एग्जाम के पहले आपको खत्म कर दिया जाएगा, ओके। तो यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका फिगर दिया गया है। क्या दिया गया है? फिगर। इसमें हमको फाइंड क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड हमको यही करना है
टेन पी माइनस कॉट आर, ये हमको फाइंड करना है। आपका फिगर दिया गया है, फिगर पी क्यू आर, ये आपका राइट ट्रायंगल है, ये आपका 12 दिया, ये आपका 13 दिया, ठीक, ओके। तो यहाँ से अब हम इसका मतलब पहले हम इसमें यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो इसमें अब हमको हाइपोटेनस मिल गया और परपेंडिकुलर मिल गया है, हमको क्या नहीं मिला इसमें हमको बेस नहीं मिला है। तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ से आपका देखो फार्मूला होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस मेरा 13 दिया है, परपेंडिकुलर मेरा 12 दिया है और बेस हमको निकालना है। तो यहाँ से 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू बेस का प्लस रहेगा यहाँ पर बेस का स्क्वायर, अब ये प्लस आएगा इस साइड हो जाएगा माइनस 169 माइनस 144 इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से हम निकालेंगे आ जाएगा 25 और बेस का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बेस कितना मिल गया 5। हमको क्या फाइंड करना है 10p माइनस कॉट आर फाइंड करना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे 10p माइनस कॉट आर, ठीक है। तो ये हमको करना है फाइंड। तो पहले हम यहाँ से अलग से निकालेंगे 10p क्या आएगा, 10p इजकल टू, मैंने आपको बताया था जब आपका इसमें देखते हैं p और r और q कहाँ है, तो जब p यहाँ है तो p r मेरा एक्यूट एंगल है, तो यहाँ से एक्यूट एंगल से जब यहाँ हम देखेंगे तो ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा मेरा बेस, तो आ जाएगा 5/12। उसके बाद हम देखेंगे फिर कॉट आर दिया है, तो कॉट आर के यहाँ से ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, तो कॉट आर इजकल टू आपका हो जाएगा 12/5। तो यहाँ पर हम इसको पुट करेंगे, 10p का वैल्यू दिया 5/12 माइनस 12/5, ठीक। अभी देखो अभी इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, तो यहाँ से अब आपको फ्रैक्शन सॉल्व करना है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसका क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, इन दोनों कैल्सियम आपका कितना आएगा 60, कितना आएगा 60, 5 का मल्टीप्लाई 5 में 25, 12 का मल्टीप्लाई 12 में 124, 144, 5 5 60, कितना जाएगा 60। अब इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो आपका 14 में से 5 9 3 2 1 और 1 माइनस में आएगा 60, ओके क्लियर। जो भी दिक्कत होगा आप पूछ सकते हो, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको छोड़ दिया जाएगा, इसको बता के अगला क्वेश्चन छोड़ दिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है, देखो इफ साइन ए इजकल टू 3/4, इसमें बोला कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, क्या निकालना हमको कॉस एंड टेन। तो यहाँ देखो पहले हम इसका एक ट्रायंगल मतलब इसका पहले एक त्रिभुज मतलब एक फिगर बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा फिगर। मुझको एक चीज नहीं पता है राइट एंगल, तो लेकिन हमको एक्यूट एंगल पता है, ये जो ए है ये मेरा एक्यूट एंगल होता है, क्या होता है जो भी आपका यहाँ पर वैल्यू दिया रहेगा वो मेरा एक्यूट एंगल ही दिया रहेगा। यहाँ भी ए दिया है, यहाँ भी ए दिया है, तो ये आपके दोनों एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल या तो यहाँ रखे या तो यहाँ रखे, मान लो मैंने यहाँ रख दिया तो ए हो जाएगा, यहाँ बी मान लिया यहाँ पर सी, तो मेरा बी हो जाएगा राइट एंगल, ठीक है। आपका ये हो गया राइट एंगल। अब यहाँ से जो भी वैल्यू दिया गया है उसको हम पुट करेंगे, तो साइन ए इजकल टू 3/4 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन ए यहाँ है तो साइन ए के हिसाब से यहाँ पर ए हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, सामने की जो भी साइड है उसकी जो भुजा है, और ए आपको आएगा हाइपोटेनियस, तो ये हो गया 3, ए हो गया 4, इतना हो गया 3 और 4, ओके क्लियर। तो यहाँ से अब हम निकालेंगे बेस, क्या निकालेंगे बेस। तो बेस के लिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आपको बार बार नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है, समझो यहाँ से। तो ये आपका हो जाएगा,
तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस मेरा 4 का स्क्वायर दिया है, बेस हमको फाइंड करना है, परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर दिया है। ये हो जाएगा 16 बेस का स्क्वायर प्लस 9, तो इस साइड इसको लेंगे तो हो जाएगा -9 इक्वल टू बेस का स्क्वायर, इसको करेंगे आपका माइनस कर हो जाएगा 7 इक्वल टू बेस का स्क्वायर। हिंदी में हिंदी वालों को कोई भी दिक्कत होगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हमको इसमें आधार फाइंड करना है, हमको कर्ण दिया गया और लंब दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 7 स्क्वायर आ गया सर, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 7, आपका 7 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, आ जाएगा √7। हमको वैल्यू निकालना है कॉस ए का, तो यहाँ हम निकाल सकते हैं कॉस ए आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब आधार बट्टी कर्ण होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो आधार बट्टी कर्ण, तो √7 अपॉन में 3, फिर हम निकालेंगे tan a, क्या निकालेंगे tan a, तो tan a का फार्मूला आपका होता है tan a परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से निकालेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ से tan a के बेस से आपका 3 हो जाएगा परपेंडिकुलर और बेस आपका हो जाएगा √7। क्लियर, यहाँ से आपका 3 क्वेश्चन क्लियर होता है, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को मैं आपको हिंट देकर छोड़ देता हूँ, आप उसको सॉल्व करके मतलब अगर नहीं आता है तो उसको अगली वीडियो में फिर बता दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको 4th वाला क्वेश्चन हम थोड़ा समझा देते हैं उसको कैसे क्या करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका इसमें दिया गया है given that 15 cot is equal to 8, find sin into secant, sin into secant, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो cot a इसके मल्टीप्लाई में होता है 15, तो इधर हो जाएगा cot a अपॉन 8 अपॉन 15, तो यहाँ से cot a का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जब आपको बेस मिल गया परपेंडिकुलर मिल गया, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके यहाँ से आप हाइपोटेनियस फाइंड कर सकते हो, क्योंकि साइन ए का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और सेक ए का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से आप जब आपका हाइपोटेनियस फाइंड हो जाएगा तो आप ये इन दोनों का वैल्यू फाइंड बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हो, ठीक। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ दिया जा रहा है। अगर आपको नहीं आएगा तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो कि सर ये क्वेश्चन को नहीं आया, आपको फिर वो सॉल्व करा दिया जाएगा, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है बताने। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया है गिवन sec theta 13/12 calculate all other trigonometric ratio। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हमको एक रेशियो दिया गया है, ऑल मतलब सभी, ऑल मतलब सभी, जो आपके सभी रेशियो हैं वो हमको फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड करना है। अब हमको एक रेशियो दिया गया, हमको अब पूरे 6 रेशियो होते हैं। कितने रेशियो होते हैं, 6। जैसे आपका साइन थीटा का होता है, कॉस थीटा का होता है, टेन थीटा का होता है, कॉसेक थीटा का होता है, सेक का आपका दिया गया है कॉट थीटा का होता है। किसका होता है, कॉट थीटा का। ये आपके 5 रेशियो और होते हैं। अब पांचों रेशियो का फार्मूला होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एक आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एक होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इन पांचों को हमको क्या करना है, फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड करना है। तो
इन पांचों को फाइंड करने के लिए हमको देखो सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, प्लीज कर लीजिए। सेक थीटा 13/12, इसका फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूस अपान में बेस, हाइपोटेन्यूस अपान में बेस। तो यहाँ से हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा परपेंडिकुलर, क्योंकि हमको परपेंडिकुलर की जरूरत यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है, और यहाँ भी है। परपेंडिकुलर की बहुत बड़ी जरूरत इसमें है। और सेक थीटा कॉस थीटा का आपका अपोजिट होता है, तो इसका तो आपका सेम सा वैल्यू हो जाएगा 12/13, ठीक है। लेकिन पहले हम इसमें निकालेंगे ट्रायंगल के हिसाब से इसका परपेंडिकुलर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? परपेंडिकुलर। तो इसमें देखो इसमें हमको दिया गया है थीटा, क्या दिया गया है? थीटा। तो आप थीटा का ही मान सकते हो, थीटा हमने यहाँ मान लिया। तो अब देखो थीटा के हिसाब से आपको जाएगा हाइपोटेनियस अपान में बेस, हाइपोटेनियस अपान में बेस होगा। तो हाइपोटेनियस मेरा 13 दिया, बेस मेरा कितना दिया? 12। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे फिर? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से हम निकालेंगे हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखो आपका हिंदी और इंग्लिश बहुत ही इसमें ईजी है, आपको जो भी वर्ड आपको नहीं आएगा समझ पूछ लेना। कैलकुलेट का मतलब होता है कि आप इसको सॉल्व करो। आल मतलब सभी, अगर मतलब अन्य त्रिगोनोमेट्रिक मतलब होता है त्रिकोणमिति रेशियो, मतलब अनुपात में जो आपके सभी अनुपात में रेशियो होते हैं, आप उनको यहाँ कैलकुलेट मतलब उनका हल निकालो। तो यहाँ से कार्ड स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कार्ड मेरा 13 का स्क्वायर दिया है, बेस मेरा 12 का स्क्वायर दिया है। अब परपेंडिकुलर मुझे फाइंड करना है 169 और इक्वल टू 144 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 169 माइनस 144 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर देंगे। इसको सब्ट्रैक्ट आ जाएगा 25 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, स्क्वायर आएगा इस साइड हो जाएगा रूट, और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, कितना होता है 5। यहाँ आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 5। क्लियर? आपका वैल्यू जब 5 मिल गया तो यहाँ से आप बहुत ही इजी तरीके से अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो बहुत ही इजी तरीके से। देखो ये आपको 5 मिल गया। अब देखो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 5/13, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 12/13, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर 13/5, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 12/5। क्लियर? यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलो उसको भी एक बार देख लिया जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है ये थोड़ा सा समझने के लिए डिफिकल्ट है, नहीं कि बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल such that cos is equal to cos b, then so that angle A is equal to angle B। ठीक है, देखो हमको इसमें क्या दिया गया है? एक्यूट एंगल। क्या दिया गया है? एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि बहुत ही छोटा, मतलब जो आपका 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। तो यहाँ से हम पहले एक्यूट एंगल का मतलब मैंने सब लोग को बताया, समझा दिए कि एक्यूट एंगल का मतलब होता है न्यून कोण। क्या होता है? न्यून कोण। तो हमको प्रूफ करना है कि एंगल जो आपका ए है वह एंगल बी के क्या होगा? बराबर। क्या होगा? एंगल ए जो है वह एंगल बी के क्या होगा? बराबर होगा। आपको एक चीज और भी पता होगा, अपना ट्रायंगल अगर नहीं पढ़े हो तो मैं पढ़ाऊंगा। ट्रायंगल में एक रूल होता है एस एस एस, एस एस एस, साइड साइड साइड। ठीक है,
इस रूल के हिसाब से मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है, क्लियर करना यहाँ से। देखो अब यहाँ से एक एंगल हमको ए मिला, एक एंगल बी मिला, तो मैं दो ट्रायंगल बनाता हूँ। क्या करता हूँ? दो ट्रायंगल बनाता हूँ। एक में एक्यूट एंगल ए लेता हूँ, एक में एक्यूट एंगल बी लेता हूँ। यहाँ से कुछ भी नाम दे देते हैं, पी नाम दे देते हैं, इधर क्यू नाम दे देते हैं, इधर आर नाम दे देते हैं, इधर एस नाम दे देते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ से हम निकालेंगे कॉस ए। क्या निकालेंगे? कॉस ए। कॉस ए इक्वल टू दिया है कॉस बी, तो हो जाएगा, यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, तो आप इसमें लिख सकते हो इन ट्रायंगल क्यू पी ए एंड आर एस बी, ठीक है। कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए पी ए पान क्यू ए, पी ए पान क्यू ए, कॉस बी, इसके बेस पे कॉस बी हमारा दिया गया है बी एस अपान आर बी, बी एस अपान आर बी, प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ से क्या दिया गया, अब देखो यहाँ पर एक चीज क्लियर दिख रहा है यहाँ पर कि हमको, देखो पहले फार्मूला होता है कि बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस अपान हाइपोटेनियस। अब हम इन दोनों ट्रायंगल में यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम क्या निकालेंगे? परपेंडिकुलर। क्या निकालेंगे? परपेंडिकुलर। देखो यहाँ से, अब इसमें हमने ले लिया पी ए पान क्यू ए हो गया, तो यहाँ से आप पी ए पान बी एस, ठीक है, तो इसको हम ले, देखो पी ए है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर, इसको यहाँ कर, इसको यहाँ कर दिया, नो प्रॉब्लम। इसको ये आपको क्यू ए पान आर बी, देखो यहाँ पर दो आपकी पी ए पान क्यू एस मतलब बी एस और क्यू ए पान आर बी क्या आ गए? रेशियो में। एक रेशियो और मिल जाता पी क्यू अपन आर एस, तो फिर मेरा एस एस वाला रूल लग जाता। तो यहाँ से हम उसी रूल को बनाएंगे। तो मैंने यहाँ लेट कर लिया, इसको एन मान लिया। क्या मान लिया? एन, ठीक है। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लिया? इक्वेशन नंबर, ठीक, क्लियर। तो यहाँ से अब हम देखेंगे इन ट्रायंगल क्यू पी ए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से देखो हम निकालेंगे इसका पी क्यू निकालेंगे, तो देखो यहाँ से हो जाएगा हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर। यहाँ से देखो, अच्छा, हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारा दिया है क्यू ए, क्या दिया गया है? क्यू ए का स्क्वायर। परपेंडिकुलर दिया गया क्यू पी का स्क्वायर। फिर उसके बाद मेरा दिया गया ए पी का स्क्वायर। इसको स्टार लेंगे तो क्यू ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस, इधर प्लस आएगा, सब माइनस हो जाएगा, ए पी का स्क्वायर इक्वल टू क्यू पी का स्क्वायर। स्क्वायर इस साइड आ जाएगा रूट, तो जाएगा क्यू ए स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर, क्यू पी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। फिर इसमें हम उसके बाद ट्रायंगल लगाएंगे आर एस बी में, इन ट्रायंगल आर एस बी क्या लगाएंगे? आर एस बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यहाँ से हम निकालेंगे हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस मेरा दिया आर बी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर दिया आर एस का स्क्वायर और प्लस बेस मेरा दिया बी एस का स्क्वायर। तो अब यहाँ से निकालेंगे आर एस, तो आ जाएगा इस साइड, तो जाएगा आर बी स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर और स्क्वायर इस साइड आ जाएगा रूट, हो जाएगा आर एस का स्क्वायर से इक्वेशन नंबर आर एस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर इस साइड आएगा, हो जाएगा रूट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद इन दोनों का रेशियो कर देंगे, इन दोनों का रेशियो कर देंगे। तो इन दोनों का जब रेशियो करेंगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इक्वेशन
सेकेंड एंड थर्ड ऑफ रेशियो। तो यहाँ से हो जाएगा पी क्यू अपॉन आर एस, तो पी क्यू हो जाएगा क्यू ए स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर अपॉन रूट आर बी स्क्वायर बी एस स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमने माना है पी ए को माना है पी ए अपॉन बी एस को माना है एन और क्यू अपॉन आर बी को माना है एन। तो यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो पी ए अपॉन बी एस इजकल टू एन, यहाँ जाएगा पी ए इजकल टू एन बी एस, और क्यू ए अपॉन आर बी इजकल टू एन, तो क्यू ए बराबर हो जाएगा एन आर बी। ठीक है, देखो यहाँ एन बी एस है, यहाँ पर एन आर बी। क्लियर। अब देखो यहाँ से अगर हम पी जो दिया गया है, क्या दिया गया पी, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4, क्या मान लेते हैं, कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा, फोर्थ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं फिफ्थ। तो यहाँ से हम पुटिंग दिस वैल्यू, इसको एक मिनट, इसको मान ले फिफ्थ, इसको मान ले 6, क्या मान ले 6, इसको मान ले समीकरण नंबर 4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो आपका, अब देखो ये जो आपका फिगर था, तो फिगर को थोड़ा हम इरेज करते हैं क्योंकि थोड़ा स्पेस कम है, तो आप सब समझ ही सकते हो। यहाँ से अब जो भी आपका यहाँ से हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 putting this value fourth v। ठीक, यहाँ से इस वैल्यू को उसमें हम पुट करेंगे तो हो जाएगा मेरा दिया गया पी क्यू अपॉन आर एस। तो यहाँ से जो आपका क्यू ए का वैल्यू निकला एन आर बी, तो स्क्वायर है तो हो जाएगा एन आर बी का स्क्वायर, एन स्क्वायर मतलब आर बी का स्क्वायर, माइनस यहाँ पर निकला एन बी एस, तो हो जाएगा एन स्क्वायर और बी एस का स्क्वायर अपॉन में रूट आर बी स्क्वायर और माइनस बी एस का स्क्वायर। एन स्क्वायर कॉमन आएगा, इस रूट के बाहर हो जाएगा एन रूट में आर बी स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर अपॉन में रूट में आर बी स्क्वायर और बी एस स्क्वायर, कैंसिल। तो एन, ये भी एन के क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ से पी अपॉन बी एस, क्यू अपॉन आर बी और पी क्यू अपॉन आर एस, तीनों आपके एन के इक्वल हो गए। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि आपका जो एस एस रूल है उसके बेस से मेरा जो एंगल ए है एंगल बी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अब यहाँ से आगे आप कर सकते हो। ठीक है, अब इसको आप अच्छी तरीके से एक बार रिपीट कर लेना, नहीं आएगा अगर समझ में तब फिर बताएंगे। देखो पहले मैंने क्या किया है, पहले मैंने ट्रेंगल लिया था फिगर के हिसाब से, ट्रेंगल से इसको वैल्यू पुट किया, फिर उस ट्रेंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। ठीक है, यहाँ भी यूज किया, यहाँ भी यूज किया। ठीक है, तो यहाँ से सीधे आपको यहाँ समझाया, फिर उसके बाद इसके नीचे, उसके बाद यहाँ समझाया, उसके बाद इसका वैल्यू इसमें पुट किया, इस वाले में, फोर्थ वाले में, उसको आपका एल के इक्वल हो गया। तो यहाँ से आप ऐसे रूल लगा के कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 या क्वेश्चन नंबर 8, इसमें से हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 7 नंबर क्वेश्चन छोड़ दिया जाए। ठीक है, क्योंकि वो आपका थोड़ा, अच्छा ठीक है, एक मिनट। चलो ठीक है, अब यहाँ से आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 इजी है, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 8 होगा वैसे आपको क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं।
दिया गया है इफ 3 cot A इक्वल टू 4, दिया गया चेक वेदर वन माइनस 10 स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट, क्या दिएगा और नॉट इक्वल है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले यहाँ से इसका वैल्यू निकालेंगे। तो कॉट ए इक्वल टू 4 अपान हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ से आपका इसका होता है 20 अपान परपेंडिकुलर, तो यहाँ से आपका एक ट्रायंगल बनेगा। ए दिया, ए मैंने यहाँ मान लिया, तो बेस ए, बी मान लिया, सी मान लिया। तो देखो यहाँ से परपेंडिकुलर 3 है, 3 आ जाएगा, 20 अपन 4 आ जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे हाइपोटेनियस। तो यूजिंग यहाँ लिखना इन ट्रायंगल ABC आपका यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 16 इक्वल टू 25, और इधर स्क्वायर है तो आएगा साइड स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो हाइपोटेनस कितना मिलेगा 5 मिलेगा। तो यहाँ से अब हम निकालेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर और 1 माइनस 10 स्क्वायर। तो यहाँ से हम पहले 10 का वैल्यू निकालेंगे। 10 ए बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से हम निकालेंगे 1 माइनस, और इसको कॉस एक निकाल लें, तो कॉस ए हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4 अपॉन 5। यहाँ से साइन का निकाल लें, तो साइन का हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3 अपॉन 5। हम इस वैल्यू को उसमें पुट करेंगे। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ही दिया है, तो 10 स्क्वायर मतलब होता है 3/4, मतलब 3/4 का स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर। ये भी आपका 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 9 अपॉन 16, 1 प्लस 9 अपॉन 16। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो उधर आ जाएगा ऊपर में 7 अपॉन 16 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 25/16। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, आपका जाएगा 7/25। और इसको इस वैल्यू को भी उसमें पुट करेंगे, तो कॉस ए का होगा 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे मतलब 16/25 और माइनस 9/25। डिनोमिनेटर सेम है, तो नोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा 7/25। मतलब ये आपके क्या एस क्या है क्लियर। ठीक है, ये दोनों आपके क्या है इक्वल है। ऐसे आपको करना है क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, वैल्यू निकाल के पुट कर देना, और उसमें एक फार्मूला का होगा यूज। उस फार्मूला का नाम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, किसके नंबर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ये फार्मूला बहुत ही परफेक्ट रहेगा। ठीक, अब यहाँ से हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 9, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 आप क्वेश्चन नंबर पहले की तरह कर लेना। यहाँ से हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें दिया गया है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक आपका ट्रायंगल दिया गया, पी क्यू आर दिया गया है। और पहले क्वेश्चन लिख दें, सॉरी क्वेश्चन लिख दिया आप सबको। इन ट्रायंगल पी क्यू आर right angle at Q PR plus QR is equal to 25 centimeter and PT is equal to 5 centimeter. Determine the value of sin p cos p tan p। हमको क्या निकालना है, sin p cos p और tan p। ठीक है, देखो हमको पहले दिया गया इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं पी क्यू आर का, तो इसमें हमको राइट एंगल दिया है क्यू, तो यहाँ मान लेंगे क्यू।
उसके बाद पी यहाँ मान लेंगे, आर यहाँ मान लेंगे, ठीक है। वैल्यू दिया गया है तो ए पी आर प्लस क्यू आर ये आपका ऐड करके मतलब वो वैल्यू दिया गया है क्योंकि 25 है। तो अगर आपका 9 प्लस आप करते हो 16 तब भी 25 आता है, और 12 प्लस 13 करते हो तब भी 25 आता है। तो इसका मतलब वैल्यू पता नहीं है, इसको वैल्यू को हमको निकालना है। क्या करना है? निकालना है। एक वैल्यू हमको दिया गया है पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, कितना दिया गया? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम इसको मान लेंगे, सोल्यूशन यहाँ करते हैं, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से हम इंटरएंगल पी क्यू आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ से हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस मेरा दिया पी आर का स्क्वायर हो जाएगा, बेस आर क्यू दिया गया है, और पी क्यू आपका कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर। तो पी आर का स्क्वायर माइनस आर क्यू का स्क्वायर इक्वल टू आपको हो जाएगा 25। आप समीकरण मतलब यहाँ से आप वैल्यू भी निकाल सकते हो, एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके। तो अगर आप यहाँ से चाहें तो हो जाएगा, ये देखो आपका बन गया फार्मूला। तो एक बार हो जाएगा पी आर प्लस आर क्यू मतलब एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, यहाँ आप मतलब फार्मूला ले दें, फार्मूला आपका यहाँ पर यूज हुआ है यूजिंग फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम लिखेंगे पी आर प्लस क्यू आर और पी आर माइनस क्यू आर। एक वैल्यू हमको कितना दिया गया? 25। कितना दिया गया? 25 पी आर प्लस क्यू आर का। तो यहाँ आ जाएगा 25 putting this value equation number first, 25 is और multiply PR minus QR 25 से 25 कैंसिल, आपका PR माइनस QR 1। तो यहाँ इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक है। तो आपको हो जाएगा पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 और पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। थोड़ा सा क्यू आर कैंसिल, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 पी आर 26 और पी आर 13 काट दिया, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया? 13। अब इसका वैल्यू आप कहीं भी पुट कर सकते हो। मान लो मैंने पी आर इक्वल टू 13 पुटिंग दिस वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड। तो पी आर का वैल्यू कितना दिया गया? 13। तो 13 माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। 13 माइनस 1 आ जाएगा, सॉरी जाएगा प्लस आ जाएगा कितना? 2। कितना आ जाएगा? 2। सारा वैल्यू हमको मिलेगा। पी आर वैल्यू मिल गया 13, मिल गया 12। तो यहाँ से हम साइन पी, तो साइन पी का वैल्यू आपको हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 12 अपॉन 13। कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 5 अपॉन 13। टेन पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12 अपॉन 5। यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.1 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करें। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इस चैनल पे आपको पूरा वीडियो मिलेगा, और इस चैनल पे आपको कोई भी डाउट होगा तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। एनीवन कोई भी मैं क्लास 10th की मैथ में होगा डाउट तो आप इस पर जब मैसेज करेंगे तो आपको उसका सलूशन अगली वीडियो में दे दिया जाएगा, ठीक है। और आप अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ठीक है। क्लियर?